जुर्म की एक शक्ल ये भी है कि मुजरिम अपनी करतूतों से पर्दा उठने के बाद और भी सफाक हो जाता है और इंसानियत की हर हद फलांगने की कोशिश करता है। कभी कभी वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात उसे नाकामी और कानून का सामना करना पड़ता है। चिनियोट में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, आइए देखते हैं। मैं हूँ पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि 8 साला मुनज़्ज़म अपनी नौजवान फुप्पी के पीछे पीछे भाग रही थी और उसका फ़ोन छीनने की कोशिश कर रही थी। फुप्पी कोई ज़रूरी वीडियो देख रही थी कि इस दौरान भांजी आन धमकी तो वो उसके पीछे लग गई थी। मुनज़्ज़म, मैंने मना किया है ना बेटे। अच्छा छोड़ो मेरा पल्लू, पागल लड़की, आफत की पुड़ी है। दिखाती हूँ 1 मिनट। बच्ची फुप्पी से नाराज होकर जाने लगी तो फुप्पी को देखा गया कि वो जल्दी जल्दी कुछ डिलीट कर रही थी। फिर उसने इत्मीनान का सांस लिया और रूठी हुई भांजी को मनाने लगी। आफत की पुड़िया है ये लो देखो। अरे पप्पू ये तो कार्टून है, तो देखा हुआ है। हाँ तो मैं यही देख रही थी। नहीं, गानों की आवाज आ रही थी मुझे तो। अब ना तुम मुझसे डांट खाओगी। अच्छा इधर देखो, मेरी गुड़िया नाराज हो गई फुप्पू से। जी। अच्छा और अगर मैं कैंडी दिला दूं तो? पप्पू मेरी प्यारी पप्पू, मैं खुद जा सकती हूँ दुकान पर लेने? नहीं, अकेले क्यों, अपनी गुड़िया के साथ मैं खुद जाऊंगी। चलो मैं आपको कैंडी दिला के लाती हूँ, गुड़िया है मेरी। नौरीन अपनी भांजी 8 साला मुनज़्ज़म का हाथ थामे घर से बाहर निकली और एक दुकान पर पहुंच गई जहां आसिफ नामी नौजवान जो दुकानदार था निहायत आजिज़ी से पेश आया। अंकल ये वाला बिस्किट दे दे और ये दे दे। और ये अंकल ये वाला एक और दे दे। अच्छा मुनज़्ज़म बस एक बहुत है। नहीं मुझे और लेनी है। मैं मना कर रही हूँ ना। अरे रहने देना, बच्ची है, लेने दे, क्या हो गया? वो दरअसल जल्दी जल्दी में ना मैं अपना पर्स लाना भूल गई। बस ये कुछ पैसे लेकर आई हूँ, अब इसमें सारी चीजें तो नहीं आ सकती ना। अरे रहने दे, कोई बात नहीं, पैसों की कोई जरूरत नहीं है, आप भेज दीजिएगा। खैर बेटा और कुछ चाहिए? तो मैं घर जाके बताती हूँ। चलो अच्छा मैं आपको ना घर जाके पैसे भिजवा दूँ। अरे खैर है, पैसे तो आते रहेंगे जी, कोई मसला नहीं है। थैंक यू। लो चलो। नौरीन अपनी भांजी का हाथ थामे घर पहुंची और अलमारी से कुछ पैसे निकालकर अपनी भांजी के हवाले कर दिए। ये लो, ये पैसे अंकल को दे दो और उनसे ना उनका नाम भी पूछ लेना, ठीक है? ठीक है, और अगर वो आपका नाम पूछे तो बता देना, कहना मेरी सबसे प्यारी फुप्पू है। ठीक है। नौरीन का अपनी 8 साला भांजी के जरिए आसिफ नामी नौजवान से न सिर्फ राब्ता हो गया था बल्कि फोन नंबर का भी तबादला हो गया था। वो अक्सर रात के पिछले पहर एक दूसरे से फोन पर बातचीत करते थे, लेकिन मसला ये था कि 8 साला बच्ची सोती अपनी पुप्पो के साथ ही थी, इसलिए नौरीन को खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। शब्बीर ने देखा कि नौरीन और उसकी भांजी टीवी के सामने बैठी हुई थी। टीवी चल रहा था। नौरीन सर झुकाए आसिफ से चैट कर रही थी जबकि भांजी नींद में थी। नौरीन ने खामोशी से भांजी को गोद में उठाया और एक कमरे में दाखिल हुई जहां उसकी माँ सो रही थी। नौरीन ने मुनज़्ज़म को माँ के पहलू में लिटा दिया और खामोशी से बाहर निकल आई। अपने कमरे में पहुंचकर उसने इत्मीनान का सांस लिया और जल्दी से आसिफ को फ़ोन मिला दिया। हेलो। हेलो। और तुम्हारी उस आफत का सुनाओ, कैसी है वो? सो गई? हाँ भाभी के कमरे में सुलाकर आई हूँ, हर वक्त मुझसे चिपकी रहती है। चलो खुश नसीब हो तुम, कोई तो तुमसे चिपकता है और एक हम है जिन्हें तुम लिफ्ट ही नहीं करा रही हो आजकल। अच्छा ये बताओ, आ जाऊंगी? क्यों आ जाऊं? तुम्हारी फुप्पू का घर है। अगर किसी ने देख लिया तो हम दोनों की टांगे तोड़ देंगे। अच्छा 1 सेकेंड होल्ड करना, मेरे ख्याल से कोई उठ गया है।
बल्कि काम करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर से फोन करती हूँ, तुम सोना नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ फिर। ओके बाय। कौन? तो मैं तुम्हें सुलाकर आई थी, तुम फिर उठ गई। वो वहाँ पे नींद नहीं आ रही है। अच्छा अब लेट जाऊं, नहीं तो मैं भाभी के कमरे में लेटे आके आ जाऊंगी। जल्दी 10 मिनट में, आंखें बंद। फुफ्फो लोरी सुना दे। क्या मुसीबत है यार। अच्छा सो जाओ। ला, 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 नौरीन थपक थपक कर लोरी सुना रही थी, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था। थोड़ी देर में बच्ची सो गई तो नौरीन ने चादर से उसका मुंह ढांप दिया और आसिफ को फोन मिलाने लगी। आसिफ शायद सो गया था और वहां से मुस्तकिल ये मैसेज आ रहा था कि मोबाइल बंद है। कहा भी था मैं फोन करूंगी। नौरीन बुरी तरह अपने दांत पीस रही थी। फिर उसने 1-2 बार फिर आसिफ को ट्राई किया, लेकिन राब्ता नहीं हो सका, जिसके बाद वो खुद भी करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगी।